नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कशिश न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। आरजेडी ने 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। पहले चरण के 4 सीटों के प्रत्याशियों को सिंबल दिया गया है। गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास उम्मीदवार बनाई गई है। बुधवार की रात लालू यादव ने सभी 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया और कशिश न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी ने अपने सभी 4 उम्मीदवारों को सिंबल दिया। तो पहले चरण के 4 सीटों के प्रत्याशियों को सिंबल दिया गया है और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, कल सुबह ही कशिश न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था कि आरजेडी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम पर पहले चर्चा करेगी, फैसला लेगी और रात तक उन सभी 4 उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया जाएगा। और देखिए, ठीक वैसा ही हुआ है। कशिश न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। अमित। बिल्कुल रश्मि, और कल सुबह ही हम लोगों ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कल 4 जो पहले चरण के 4 उम्मीदवार हैं उनके नाम तय हो जाएंगे। और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल होनी थी 12 बजे जो हुई, वो भी सबसे पहले कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो देखिए किस तरीके से शाम ढलते ढलते जो क्षण के खबरें आई और रात में जो हम लोगों ने इस बात के लिए कहा था अपने दर्शकों को कि रात होते सिंबल बांट दिया जाएगा। और हम लोगों के पास वो तस्वीरें भी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं जो लालू प्रसाद यादव सिंबल दे रहे हैं 4 उम्मीदवारों को। एक जो अर्चना रविदास है, उनके बदले में उनके पति मुकेश यादव वहां सिंबल ले रहे हैं। इसके अलावा अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिन्होंने जेडीयू से कल इस्तीफा दिया। इसके अलावा जो कुमार सर्वजीत तो पूर्व कृषि मंत्री हैं, इनका सुबह से ही हम लोग चला रहे थे कि इनका सबसे ऊपर नाम है गया से, तो इनको भी सिंबल दिया गया। इसके अलावा जो श्रवण कुशवाहा, सबसे चौंकाने वाला नाम श्रवण कुशवाहा का है, जो राजबल्लभ यादव जो बाहुबली बताए जाते हैं नवादा से, उनके परिवार का टिकट कटा है। एक बड़ा उलटफेर तेजस्वी यादव ने किया है। एक अपनी छवि सुधारने की कोशिश, आरजेडी की छवि की कोई भी दागदार चेहरा इस बार नहीं आए, कम से कम ऐसे चेहरों को लाया जाए, क्योंकि आरजेडी में हमेशा इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर रहता है कि आरजेडी जो दागदार चेहरे हैं उनको मौका देती है। इस बार श्रवण कुशवाहा पर दाव लगाया गया है। और ये भी देखिए कि जो कुशवाहा जाति है उस पर ज्यादा भरोसा किया गया, यानी कि एमवाई के बाद जो ए टू जेड की बात तेजस्वी यादव करते रहे हैं, तो इस बार ए टू जेड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कुशवाहा पर, क्योंकि कुशवाहा का वोट बैंक बड़ा है। तो दो कुशवाहा को मौका मिला है, औरंगाबाद से और नवादा से। तो चार जो उम्मीदवार थे, इन पर हम कशिश न्यूज की खबर पे मुहर लगी है। कल शाम में ही हम लोगों ने ये बता दिया था कि ये 4 उम्मीदवार होंगे और राबड़ी आवास पे 4 उम्मीदवार बैठे हुए हैं, सिंबल दिया जा रहा है। और रात में करीबन 11 बजे इन तमाम जो 4 उम्मीदवारों हैं इनको सिंबल बांट दिया गया। और उसमें लालू प्रसाद यादव भी तस्वीर में, साथ में तेजस्वी यादव भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिसपे तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं पहले फेज के, उनको सिंबल दे दिया गया। तो हमारे पास बहुत जानकारी अभी भी है कशिश न्यूज के पास कि आरजेडी के और कितने उम्मीदवारों को जो दूसरे फेज, तीसरे फेज में है, उन लोगों को भी लगभग नाम तय हो गया है। लेकिन जो हमारे पास विश्वसनीय जानकारी मिलती है विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, हम उसी को चलाते हैं ताकि हमारी विश्वसनीयता जो है पब्लिक के बीच में, दर्शकों के बीच में बनी रहे। तो पहले फेज में जो नाम का अनाउंस किया गया है, जो घोषणा कर दी गई है, जो सिंबल बांटे गए हैं, हम उसी खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उस रेस में हम नहीं है कि हम खबरें चलाकर फिर उस खबरों को उतारा जाए। यानी जो विश्वसनीय खबर है, जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आती है, हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। और शायद यही कारण है कि लोगों का विश्वास बना हुआ है कशिश न्यूज के साथ। और देखिए किस तरीके से 4 जो उम्मीदवार हैं, इनके नामों का हम लोगों ने सुबह से ही यह अंदेशा जताया था
कि शाम के बाद 4 लोगों को सिंबल दे दिया जाएगा। तो रश्मि देखिए 4 जी। उम्मीदवार के नाम जो है वो कशिश न्यूज पर चल रहे हैं और ये जो नाम है वो पुख्ते तौर पे इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अब सिंबल भी दे दिया गया है। अब इंतजार है कि बाकी जो दूसरे फेज तीसरे फेज के हैं वो कब किए जाते हैं, कब सिंबल दिए जाते हैं, उस पर भी हमारी खबर जरूर बनी रहेगी, नजर बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और लगातार अपने दर्शकों को हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लालू यादव खुद अपने हाथों से उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम देखिए, आरजेडी लगातार ये कह रही है कि वो A to Z की पार्टी है और इस बार के लोकसभा चुनाव में ठीक उसी तरह के समीकरण को ध्यान में रखा गया है। जिन 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं पहले चरण के लिए, उसमें भी जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए ये घोषणा पार्टी की तरफ से की गई है, उन्हें सिंबल दिया गया है। और लगातार कल दिन भर कशिश न्यूज ने इस खबर को दिखाया और हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। गौतम, और देखिए ये चारों सीट पर जो उम्मीदवार महागठबंधन के उतार दिए गए हैं, अब उसके बाद एनडीए की तरफ से जो है अब इंतजार है कि कौन से उम्मीदवार इस सीटों पर उतारेंगे। जो राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में जो खबरों को अगर देखा जाए तो जो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जमुई से अगर बात कर ली जाए तो जमुई की सीट चिराग पासवान के पास है, वहीं नवादा की सीट भी चिराग पासवान है। जमुई से जो है चिराग पासवान के जो कहा जाता है कि बहनोई हैं उनको उतारने को लेकर बात की जा रही है। औरंगाबाद की सीट की अगर बात करें तो औरंगाबाद में जो कहा जा सकता है कि अभय कुशवाहा को महागठबंधन ने मौका दिया है चुनाव लड़ने के लिए। अभय कुशवाहा का जो मैं राजनीतिक सफर बता दूं तो पहले जदयू के ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक भी जदयू के टेकारी से रह चुके हैं। साथ ही साथ जो कहा जा सकता है कि इन पर जो कहा जाता है नीतीश कुमार का एक बड़ा भरोसा था, मगर जो कहा जाता है कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें ये जीत नहीं पाए, हार का सामना करना पड़ा। अब ये आरजेडी के सिंबल के साथ जो है वहां औरंगाबाद जा रहा है। औरंगाबाद पे जो इनकी लड़ाई होगी सुशील कुमार सिंह से लड़ाई होगी। ये औरंगाबाद के 3 बार के लगातार सांसद हैं और चौथी बार भी जो कहा जाता कि ये चुनावी मैदान में जाएंगे, तो एक कड़ी टक्कर जो है अभय कुशवाहा को मिलनी जा रही है एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, अगर वो सुशील कुमार सिंह को जो है टिकट देते हैं। अभी हालांकि ये देखिए इस पर फैसला नहीं हुआ है। देखिए औरंगाबाद की अगर बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औरंगाबाद में एक बड़ा जो है कार्यक्रम हुआ था, रैली हुआ था, जहां पर लोगों की भीड़, एक रिकॉर्ड भीड़ भी जो है वहां पे पहुंची थी और जहां पर लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है योजनाओं का जो है बरसात लगा दिया गया था। तो लोगों में भी काफी खुशी दिख रही है, मगर अब चुनावी समय है तो चुनाव बिल्कुल में क्या गौतम, कुछ और जनता... इस बार अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो चाहे वो एनडीए हो या फिर आईएनडीआईए गठबंधन हो, दोनों ही अपनी तरफ से लगातार तैयारी में है और इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। गौतम, सवाल यह है कि अगर आरजेडी की तरफ से जिन 4 नामों की घोषणा की गई है, जिन 4 उम्मीदवारों को उतारा गया है, अब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे? और देखिए एनडीए की तरफ से अगर उम्मीदवार की बात कर ली जाए तो गया का सीट जो है जीतनराम मांझी को गया। जीतनराम मांझी ऐसे राजनीतिक के जो है खिलाड़ी हैं जो कई बार उतार चढ़ाव को देखते हुए भी जो है राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है और लगातार जो उनकी जो उपलब्धि रही है वो लोगों को देखते हैं। जीतनराम मांझी का चेहरा जो एक रहा है वो भी लोगों को जो है इस तरह से पसंद आया कि बतौर मुख्यमंत्री के रूप में वो बिहार में काम कर चुके हैं और बिहार की जनता को कई ऐसी योजनाओं का और या जो कर्मी राज्य कर्मी है उनको उन्होंने तोहफा दिया है जो कहा जाता है कि उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी। बिहार पुलिस की अगर बात करें तो 13 महीने को वेतन जो देने का जो फैसला हुआ था जीतनराम मांझी नहीं किया था। 12 महीने काम करने के बाद 13 महीने को आपको वेतन मिलता, तो एक कर्मचारियों में खुशी है। साथ ही साथ युवाओं को लेकर भी बहुत सारे काम किए थे, रोजगार देने को लेकर बहुत सारे। तो गया की सीट सर्वजीत को दी गई है। बिहार के पूर्व जो मंत्री थे, कृषि मंत्री थे सर्वजीत, उनको ये जो है सीट दिया गया है। तो जीतनराम मांझी दूसरी तरफ जो है एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि ये हम पार्टी के झोली में जो है ये सीट गया है और सबसे प्रबल दावेदार जो है जीतनराम मांझी हैं क्योंकि लगातार वहां से विधानसभा चुनाव को जीतते आए हुए हैं। जो कहा जाता है कि मंत्री और जो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो वहां पे रह चुके थे। तो एक बात ये साफ है कि जो टक्कर होनी जा रही है, महागठबंधन ने तो अपने उम्मीदवार को उतार दिया, मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए भी ऐसे उम्मीदवार को उतारने के लिए पूरी जोर तोड़ से कोशिश करेगी जो बिहार में एक सीट भी लूज ना करे, वैसे कैंडिडेट को उतारने को लेकर ये पूरा ये तैयारी हो गई। देखिए बिहार में 2019 में 39 सीट पर जो है
बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था। 40 सीट लोकसभा की है बिहार में, मगर 39 सीट पर जीत दर्ज करना एनडीए का एक बहुत ही बड़ा जो है सफलता था। और इस बार एक बड़ा सफलता इसलिए इसे अचीव करना होगा क्योंकि 400 के पार का लक्ष्य जो रखा गया है उसमें आप तभी सफल हो पाएंगे जो आपकी पहले से सीट बनी है उस सीटों को बरकरार रखते हुए अन्य और सीटों पर जो है आपको जीत हासिल करना। अगर आप लूज करते हैं उन सीटों को तो कहीं ना कहीं आपके जो कहा नेतृत्व पर सवाल उठेगा और जो बीजेपी का जो लक्ष्य है आपकी बार 400 पार का वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है। तो बिहार में 39 सीट पहले से एनडीए की सरकार एनडीए ने जीत रखी है और एक सीट मात्र जो बचा हुआ है 40 उस पर जीत करने के लिए जो है तैयारी है। तो वैसे कैंडिडेट को ही उतारने की जो है तैयारी होगी जो जीत सुनिश्चित कर ले। चिराग की अगर बात करें तो चिराग के तरफ से जो है जमुई में उनके जो है बहनोई वो उतारने के लिए जो बात चले राजनीतिक गलियारों में खबर है, मगर अभी तक जो है किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। और कल से जो है नामांकन की जो कही जा सकती है कि प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 28 तारीख तक जो है ये नामांकन का जो है वो तिथि रहेगा और उस अवधि तक जो है आपको कैंडिडेट को नामांकन करना, यानी बहुत कम समय बचा हुआ है। एनडीए के उम्मीदवार जो है उनकी भी नाम की घोषणा, क्योंकि पहले चरण में 4 सीटों पर जो है वो मतदान होना है। बिल्कुल गौतम, और कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो भी शुरू हो गई है। तो अब एनडीए की तरफ से औपचारिक ऐलान कब तक किए जाते हैं इन 4 उम्मीदवारों को लेकर, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।